क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है सारणिक डिटरमिनेंट्स। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था आव्यूह, तो उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर सारणिक में बात करें तो जो हमने आव्यूह पढ़ा था, आव्यूह के जो मैट्रिक्स के होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं a i जैसे। जहाँ पर हमने मानी थी इसकी m into n क्या इसका एक ऑर्डर है, इसका क्रम है। अब हम बात करेंगे सारणिक के बारे में। तो जो हमारा आव्यूह होता है उसको क्या करते हैं, बड़े पोस्टर में बंद करके दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो a है वो 2 into 2 का क्या एक आव्यूह है। तो हमारे पास यहाँ पर a11 a12 a21 और क्या आता है a22, दो पंक्तियां और दो इसका हम क्या करते हैं इसे पोस्टर में बंद करके दिखाते हैं, आव्यूह को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो सारणिक होता है उसकी हम बात करें, जो सारणिक होगा उसको क्या करेंगे, जैसे हमारा ये लेते हैं जो मैट्रिक्स A है इसी के लिए एक बात कर लेते हैं। तो 2/2 का हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अगर बड़े कोष्ठक की जगह करते हैं दो लाइनें, बिल्कुल सीधी लाइनें खींचते हैं और यहाँ पर a11 a12 a21 और यहाँ पर a22। तो हमारे पास यहाँ पर कोष्ठक की जगह किसकी का यूज करेंगे, दो खड़ी लाइन का यूज करते हैं, उनका उपयोग करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमारा क्या होगा, सारणिक होगा पहली बार रिप्रेजेंट करने का तरीका। दूसरी बात ये हमारा मैट्रिक्स A है, m मल्टीप्लाई n का होता है, ठीक है। यहाँ पर n का और n का मान क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो सारणिक होगा, सारणिक के लिए जो मैट्रिक्स लेंगे, जो आव्यूह लेंगे वो कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अर्थात अगर n की बात करते हैं, अगर हम n बाई n का एक वर्ग आव्यूह लेते हैं तो हमारे पास पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए। कहने का मतलब कि सारणिक वही होगा ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है, समान है। उसी को हम क्या कर सकते हैं, सारणिक के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास इस तरीके से हो कि a2 मल्टीप्लाई 3, अगर यहाँ पर हमारे पास दो पंक्तियां और तीन स्तंभ होते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते, इसको सारणी के रूप में नहीं दर्शाएंगे। केवल किसको दर्शाएंगे, वर्ग आव्यूह को, स्क्वायर मैट्रिक्स को, जहां पर पंक्तियों की और स्तंभों की संख्याएं क्या होंगी, समान होगी। आपको इसको प्रदर्शित करने का तरीका बता दिया गया है। जो सारणी होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट्स कहते हैं। तो जो सारणिक A है, जो A 2/2 ऑर्डर का क्या हमारा एक सारणिक है, a11 a12 a21 और a22, जिसको हमने लाइनों से प्रदर्शित किया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है। अब हम आगे बात करें, ये तो क्या हमारे पास इसका इसको प्रकट करने का, इसको दर्शाने का तरीका। अब हम बात करेंगे सारणिक का मान कैसे याद करते हैं। सारणिक का मान ज्ञात करना, और इसमें ध्यान से देखिएगा हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो हम मान लेते हैं कि हमारा जो सारणिक है, सारणिक कैसा है, 1/1, मतलब कि एक क्रम। यहाँ पर 1/1 क्रम का मतलब 1 into 1 ऑर्डर का क्या है, हमारा सारणिक है, डिटरमिनेंट्स है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं हमारे पास कि जैसे A है 1/1 का होगा, मतलब एलिमेंट कितना होगा इसमें, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या 1, अर्थात इसमें अवयव कितने होंगे, केवल 1 होगा। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर इसमें एलिमेंट, जैसे मान लेते हैं हम सारणी की बात कर रहे हैं यहाँ पर a11, ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू अगर करना चाहें, जैसे मान लिया -3 या +3, जो भी वैल्यू मानना चाहते हैं मानने के लिए। तो यहाँ से तुम्हारा A है 1/1 ऑर्डर का एलिमेंट जो सारणिक है, उसके लिए अवयव कितना होगा, 1 होगा। उसको हम दो लाइनों के बीच में दर्शाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान करने की बात यह है कि जो हमारे पास यहाँ पर दो लाइनें हमने खींची है, ये मापांक नहीं होंगी, यानी होंगी मापांक नहीं होंगी। हम इसको क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ A, क्या बोलेंगे इसको, डिटरमिनेंट्स ऑफ A या सारणिक A। तो सारणिक A का मान अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डायरेक्टली -3। इसके लिए
दिया हुआ हमें वही अवयव क्या होता है इसका मान होगा। जैसे a11 है तो इसके लिए इसका मान कितना हो गया, a11 हो गया। अगर जो हमारा a है 1/1 का, इसकी वैल्यू हमारे पास है 5 दे रखी है, इसका मान भी कितना होगा, 5 होगा डिटरमिनेंट्स ऑफ a का मान। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस का 121 दिया हुआ है तो ये कितना जाएगा, 121 आ जाएगा माइनस का। प्लस का नहीं होगा क्योंकि ये जो दो लाइनें दिख रही हैं तो ये मोड नहीं है, मापांक नहीं है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सारणिक a का जो मान होगा वो निकालते हैं, जो जिस चिन्ह के साथ होता है उसी चिन्ह के साथ क्या करेंगे उसको लिख देंगे। ये तो आपके पास 1 × 1 क्रम के सारणिक का मान। अब हम बात करेंगे 2 × 2 क्रम का, अर्थात ऐसा वर्ग अवयव जिसके लिए क्रम कितना हमारा 2/2 है। हमारे पास दूसरा है जब सारणिक 2/2 क्रम का, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि a जो हमारे पास 2/2 ऑर्डर का सारणिक है, तो यहाँ से इसका सारणिक का मान निकालते हैं। हमारे लिए यहाँ से a11 a12 a21 और a22 इसके 4 एलिमेंट होंगे क्योंकि 2 × 2 40 है। तो यहाँ से देखिए इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसके अवयव हैं इनको आपस में तिरछा गुणा करना है। क्या करना है, वज्र गुणा या जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। तो a11 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे a22 से, आपस में क्या करना है, इनको वज्र गुणा तिरछा गुणा करेंगे। a11 को a22 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a21 को a12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a21 मल्टीप्लाई a12। हमेशा बीच में क्या लगाना है, हमें माइनस लगाना है। कब, 2 × 2 क्रम के अवयव के लिए कर सकते हैं। चाहे कैसा भी हमारे पास मैट्रिक्स और 2/2 ऑर्डर का तिरछा गुणा करना है, हमें इसके एलिमेंट्स को अवयवों को, और बीच में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। वो क्या होगा, हमारा इसका मान होगा। एग्जांपल के लिए देखें तो हमारे पास यहाँ पर मान लिया गया हमारे पास जो a है वो ये दिया हुआ है, तो माइनस का 1 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो डिटरमिनेंट्स ऑफ a होगा, इसका जो मान होगा, जो सारणी a है इसका जो मान होगा वो कैसे निकालेंगे, तिरछा गुणा करना है, हमें 2 को 4 से गुणा करेंगे, माइनस 3 को -1 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करके लिख दो, जो भी आता है वही होगा आपका इसका मान आ जाएगा। हमारे पास 2 × 4 कितना हो गया, 8 माइनस और माइनस क्या रहेगा, प्लस 3 को 1 से गुणा करके कितना हो जाएगा, 3। तो 8 और 3 कितने हो गए, 11। तो जो सारणी a है इसका मान कितना होगा हमारा, 11। ठीक है, तो 2 × 2 क्रम के जो सारणी का डिटरमिनेंट्स हैं उनका मान निकालने के लिए जो इसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सारणी में, उनको क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई वचन गुणा इनको करना है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, जब हमें सारणी दिया हो 3 × 3 क्रम का। जब जो हमारा सारणी है, अगर इसका ऑर्डर क्या होता है, 3 × 3 क्रम का होता है, तो कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से देखिए। इसके लिए मान लिया कि a हमारे पास 3 × 3 क्रम का एक मैट्रिक्स है, सॉरी डिटरमिनेंट्स है, अवयव है। इसके लिए हमें दे रखे हैं एलिमेंट्स a11 a12 a13, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर a21 a22 a23। तीसरी पंक्ति की बात करें तो a31 a32 और a33। ठीक है, अब इसका मान निकालते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए सारणी के। क्या रहेगा हमारे पास, देखिए किस प्रकार निकालेगा। सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट है, हम कौन सी, या तो हम किसी पंक्ति के सापेक्ष या किसी स्तंभ के सापेक्ष क्या करेंगे, इसमें जो सारणी के दिया हुआ है इसका मान निकालना है। जो हमारी पहली पंक्ति है इसको क्या लिखते हैं, r1 शो 1। दूसरा हमारे पास जो पंक्ति है उसको क्या लिखेंगे, r2, और तीसरी पंक्ति को क्या लिखते हैं हमेशा, r3। r का मतलब क्या है यहाँ पर, रो। ठीक है, पहली पंक्ति r1, दूसरी पंक्ति को r2, तीसरी पंक्ति को r3।
अब बात करते हैं स्तंभ की। स्तंभ को हम दर्शाएंगे सी से। किससे दर्शाएंगे? सी। तो पहला स्तंभ है इसमें C1, दूसरा स्तंभ है इसमें C2 और तीसरा स्तंभ है इसमें C3। क्लियर है? पंक्तियों को R1, R2, R3 से, स्तंभों को C1, C2 और C3 से मिला करना है, दर्शाना है हमेशा। तो हम यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति के सापेक्ष करते हैं, इसका मान निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे R1 के अनुसार या R1 के सापेक्ष डिटरमिनेंट ऑफ A। तो यहाँ से देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है? जो पहली पंक्ति हमारी क्या है? A11 और A12, A13 तीन एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले A11 की बात करेंगे। A11 क्या हमारा यहाँ पर है? तो सबसे पहले A11 लिखिए। अब जो A11 है इसकी पंक्ति कौन सी है? R1 है और इसका कॉलम कौन सा है? C1 है। तो R1 और C1 को क्या कर देंगे? हम यहाँ से हटा देंगे। तो R1 और C1 को हटाने पर, इनको छोड़ने पर, R1 और C1 को छोड़ने पर हमारे पास क्या बचेगा? A22, A23, A32 और A33। तो हम यहाँ पर इनको लिख देते हैं सारणी के रूप में, लिखना इनको भी। तो यहाँ पर A22, A23, A32 और A33। ठीक है, हमारे पास 2 × 2 का एक सारणी बन गया है। अब यहाँ पर देखिए जो पहला अवयव होता है उसके लिए प्लस का चिन्ह लेते हैं आगे, दूसरा अवयव होगा उसके लिए माइनस का लेंगे और तीसरे अवयव के लिए फिर क्या लेंगे? हम प्लस का लेंगे। तो इसी क्रम में एकांतर क्रम में चल रहा है, प्लस माइनस प्लस। अगर इस एलिमेंट की बात करें तो माइनस आ जाएगा, प्लस फिर बाद में क्या आएगा? माइनस। अगर इस एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या था? माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। तो हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरे एलिमेंट की A12 की, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस A12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो A12 है कौन सी पंक्ति में है? R1 में है और इसका जो कॉलम है, स्तंभ है, कौन सा है? हमारा C2 है। तो R1 और जो C2 है इन दोनों को अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या क्या बचेंगे? R1 के एलिमेंट्स और C2 के एलिमेंट्स क्या जाएंगे? यहाँ से हट जाएंगे और कौन से बचते हैं? तो यहाँ पर लिख दो A21, A23 और A31 और लास्ट में कौन सा जाएगा? A33। तो केवल उन्हीं को हटाना है जिस एलिमेंट की रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? बात करेंगे। तो R1 और C2 के एलिमेंट्स को छोड़ते हुए बाकी जो भी एलिमेंट्स बच गए हैं उनको एक सारणी के रूप में यहाँ पर लिख लीजिए। तो अब यहाँ से दूसरे एलिमेंट के सापेक्ष कर लिया, अब तीसरे एलिमेंट की बात करेंगे A13। तो A13 हमारे पास पहला प्लस का, दूसरा माइनस का और तीसरा कैसा होगा? प्लस का। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का A13। अब A13 है R1 में है, R1 पंक्ति में है और C3 हमारा जो क्या है? कॉलम, इसका स्तंभ है, उसके अंदर होगा। तो यहाँ से C3 और R1 को छोड़ते हुए जो बाकी के हमारे पास यहाँ पर बच गए वो कौन से हैं? A21, A22, A31 और A32। क्लियर है? तो अब देखिए इससे आगे हमें क्या करना होगा? यहाँ तक लिख लिया हमने, यहाँ तक लिखना हमें चाहिए सबसे पहले। इससे आगे कुछ नहीं करना है। जैसे हमने 2 × 2 क्रम का जो सारणी था उसका मान निकाला है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो ये छोटे छोटे सारणी में दिए हुए हैं इनका मान निकालेंगे। एक बार इनका मान निकाल लेते हैं और इसके बाद एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर लेंगे। तो A11 अब यहाँ पर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको आपस में। तो A22 मल्टीप्लाई में A33 माइनस A32 को मल्टीप्लाई करेंगे A23 से, तो यहाँ पर A32 मल्टीप्लाई A23। ठीक है, इस सारणी को सोल्व कर दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया है A11 के साथ में माइनस A12 मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आएगा? इस सारणी को सोल्व करते हैं, सोल्व करने के लिए फिर से क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A21 को A33 से माइनस A31 को मल्टीप्लाई करेंगे A23 से, तो यहाँ पर देंगे A31 मल्टीप्लाई में A23। ये है, आगे चलिए। तो प्लस में A13 इसको भी क्या करना है? सोल्व करना है। तो उसी प्रकार से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर आएगा A21 मल्टीप्लाई A32 माइनस A31 मल्टीप्लाई में A2। जो में इनकी वैल्यूज जुड़ी होगी A11 की, A12 की, A13 की, जो
जो इनकी वैल्यू में दी हुई होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम यहाँ पर रखेंगे, उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की जो वैल्यू होगी, जो सारणिक ए है उसका मान हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक बार दोबारा से देखेंगे इसको कि जो सारणिक है हमारे पास 3 क्रम का सारणिक है, उसका मान कैसे निकालना है। सबसे पहले हमने मान लिया हमारे पास एक सारणिक ए है 3 क्रम का, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो हमारे पास सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है, हमें पंक्तियों को हम दर्शाएंगे R से, स्तंभों को दर्शाएंगे C से। ठीक है, तो R1 R2 R3 पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति हो गई है C1 C2 और C3। ये क्या हमारे पहला, दूसरा और तीसरा स्तंभ है। ठीक है, आगे हम बात करें तो हमारे पास हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष क्या कर सकते हैं, सारणी का मान निकाल सकते हैं। वो हम एक बार दोबारा से देखेंगे आगे एग्जांपल के जरिए। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं केवल R1 पंक्ति जो हमारी दे रखी है उसके सापेक्ष में सारणिक ए का मान। तो सारणिक ए का मान R1 के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे हम R1 का जो पहला अवयव है क्या है, A11 है, तो हमने A11 लिखा। A11 कौन सी पंक्ति में है, R1 में, और स्तंभ कौन सा इसका, C1। तो इन दोनों को ऐसे मान लीजिए हट गए हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो क्या बचेगा आपका A22 A32 A23 और A33। तो ये क्या बन रही है, एक छोटी सारणी बन रही है हमारे पास 2 क्रम की, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर बीच में लगाएंगे माइनस, पहला प्लस का और दूसरा कैसा, माइनस का। तो माइनस ऑफ यहाँ पर हम लिखेंगे किसके लिए, A12 के लिए। तो R2 कौन सा, पंक्ति कौन सी इसकी, R1, स्तंभ कौन सा इसका, C2। तो इन दोनों को छोड़ते हुए जो एलिमेंट्स बचते हैं हमारे, जो अवयव बच गए, शेष बच गए, उनको लिखेंगे तो A21 A31 A23 और A33। इनको हमने एक सारणी के रूप में किया है। अब जो तीसरा एलिमेंट है वो कैसा होगा, प्लस का, पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। किसके लिए, पहली पंक्ति के लिए। तो हमारे पास A13, यहाँ पर A13 कौन से में है, R1 में है, और C3 स्तंभ में है। इन दोनों के अलावा हमारे पास जो अवयव बच रहे हैं उनको हम यहाँ पर सारणी के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं। अब जो 2 क्रम की जो सारणी है वो आपको कैसे सोल्व करनी है वो आपको बताया गया है। जो इसके अवयव हैं उनको आपस में क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बचत गुणा करेंगे। तो A22 को A33 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस लगाना हमेशा, तो और यहाँ पर क्या जाएगा, A32 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे A23 को। ध्यान रखना है पहले कौन सा वाला करना है, पहला एलिमेंट है उसको ही क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि नीचे वाले को बाद। इसी प्रकार से हमारा जो दो सारणी है इनको भी सोल्व किया, तो यहाँ पर ये लिया डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। किसके सापेक्ष निकालना है, R1 के सापेक्ष। आप R1 के सापेक्ष निकालो, R2 के, R3 के, या C1 C2 और C3 किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष अगर हम इसका मान निकालते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें निश्चित मान मिलेगा, समान मिलेगा। जैसे मान लेते हैं इसका मान क्या है, x है, तो R2 के सापेक्ष निकालने पर भी क्या मिलेगा, हमें x ही मान मिलेगा, या फिर C1 के सापेक्ष निकालेंगे तो क्या होगा, x ही हमें मिलेगा। तो यहाँ पर जो इसका मान होगा वो चेंज नहीं होगा, आपको ध्यान में रखना है इसका तरीका। आप लोग चाहो तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका कोई एग्जांपल देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे।
0 और 2। इसका क्या करना है, यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो हम देखें यहाँ पर जो हमारी पंक्ति R1 है, R1 के सापेक्ष क्या करते हैं, R1 के अनुसार क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो R1 के सापेक्ष सारणी का मान, तो सारणी का मान निकाल रहे हैं हम। R1 के सापेक्ष निकाल रहे हैं। हमारे पास पहली पंक्ति है, उसका पहला एलिमेंट है हमारा 1 है। 1 के साथ में यहाँ पर एक सारणी का एक है, तो सारणी कौन सी आएगी, पहली पंक्ति। और कौन सा स्तंभ है इसका, C1 है। इसका स्तंभ कौन सा हमारा, C1 है। तो R1 और C1 को छोड़ते हुए क्या क्या बच रहे हैं, 3 0 1 और 2। लिख दीजिए इनको, 3 0 1 और 2। ठीक है। दूसरे एलिमेंट की बात करें, दूसरा एलिमेंट क्या हमारा 2 है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, साथ में माइनस लगाना है, क्योंकि पहला प्लस का दूसरा माइनस का हमेशा होगा। क्यों, अभी हम इससे आगे टॉपिक पढ़ेंगे उपसारणिक और सहगण, तो वहां से हम देखेंगे कि माइनस क्यों आता है। आगे देखें तो हमारे पास 2 ले लिया हमने, तो कौन से में आ रहा है, दूसरे स्तंभ और पहली पंक्ति में। तो दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति उन दोनों को छोड़ देंगे। इसके अलावा जो एलिमेंट्स बच गए हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 और 3 1 और 2। तो यहाँ पर लिख लीजिए इनको, 2 3 1 और 2। चलिए आगे बात करें। जो हमारा तीसरा अवयव है R1 का कितना है, 0 है। तो प्लस में लिखेंगे 0, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का और तीसरा प्लस का। अब देखिए 0 हमारे पास R1 में है, पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो इन दोनों को छोड़ते हुए हमारे पास जो C1 और C2 के एलिमेंट बच गए हैं, उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। याद रहेगा 2 3 3 और 0। यहाँ तक क्लियर है। जैसा कि हमने पीछे भी एक जो सारणी बनाया था उसमें किया था, बिल्कुल वही काम हमने यहाँ पर किया है। अब आगे जो हमारे सारणी है, तो इंटू तो करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई में 3 को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चे गुणा 0 को 1 से। तो 3 × 2 माइनस 0 × 1। आप लोग चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, 3 को 2 से गुणा करके 6, बीच में माइनस 2 × में 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 को 1 से, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 × में 1, बीच में प्लस 0 × 2 को 0 से करेंगे तो 2 × 0 माइनस 3 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 3 × 3। अब आगे देखिए तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में 3 को 2 से गुणा किया 6 हो गया, माइनस में 0 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 6 में से 0 घटा देंगे, माइनस 2 × में 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं 4, माइनस 3 को 1 से गुणा किया 3। आगे देखिए 0 है, 0 को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारा 0। सोल्व करते हैं इसको, तो 6 - 0 कितना हो गया, 6। 6 को 1 से गुणा किया कितना आ गया आपका 6, माइनस 2 × 4 माइनस 1, सॉरी 4 माइनस 3 कितना आ गया आपका प्लस का 1 और 0 साथ में है। तो यहाँ से इसको तोड़ते हुए 6 माइनस 2 × 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो 6 माइनस 2 कितना आएगा आपका 4। तो ये सारणी दे रखा है, मान लेते सारणी दिए है, तो इसका जो डिटरमिनेंट ऑफ ये होगा सारणी का मान, तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। 3 × 3 क्रम की जो सारणी है उसके लिए हमने R1 के सापेक्ष सारणी का मान निकाला है, कितना आ गया आपका 4 आ गया है। एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम जो हमारा स्तंभ C1 है या R2 है उसके सापेक्ष में एक बार इसको सोल्व करके देख लेते हैं।
चलिए इसको आप C1 के सापेक्ष सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर C1 के सापेक्ष डिटरमिनेंट्स ऑफ निकालेंगे। तो C1 क्या आपका 1 2 और 3। तो पहला अवयव इसका क्या है, इसका 1 है, जो 1 है R1 में और C1 में है। तो R1 और C1 को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट्स लिख दीजिए 3 1 0 और 2। पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का होगा, तीसरा कैसा होगा प्लस। बीच में माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर जो 2 है इसमें है R2 के अंदर, तो R2 और जो हमारा C1 है, R2 और C1 इसके एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट्स बच गए उनको क्या कर देंगे, यहाँ पर नोट कर देते हैं सारणी के रूप में 2 0 और 0 और 2। बीच में लगाएंगे प्लस, क्योंकि तीसरा एलिमेंट है 3। तो 3 मल्टीप्लाई में जो सारणी होगा ये तीसरी पंक्ति में है R3 में। तो हमारे पास R3 में है, तो R3 और जो C1 है इनको छोड़ते हुए जो बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए हमारे पास ये वाले, इनको क्या कर देते हैं यहाँ पर सारणी के रूप में लिख देंगे 2 0 3 और 3। अब इनको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई में 3 को 2 से गुणा किया 6 आ गया, 0 को 1 से करेंगे तो माइनस में 0, माइनस 2 इंटू 2 को 2 से गुणा किया 4, 0 को 0 से किया तो कितना आ गया 0, प्लस में 3 इंटू में 2 को 1 से गुणा करने पर 2, माइनस 3 को 0 से करेंगे तो 0। सोल्व करो इसको तो यहाँ पर आएगा आपका 1 इंटू में 6 कितना हो गया 6, माइनस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, प्लस में 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो देखते हैं 6 और 6 12, 12 में से 8 कट गए कितना बच गया 4। तो हमारे पास अभी भी मान कितना मिल रहा है, हमें 4 ही मिलेगा सारणी का मान। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्तंभ के सापेक्ष निकालो या किसी पंक्ति के सापेक्ष निकालो, जो सारणी का है उसका मान हमेशा क्या मिलेगा, हमें समान मिलेगा, हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा, निश्चित होगा। यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ तक जो आपने यहाँ पर पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल या क्वेश्चन करिएगा। एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये सब क्वेश्चन आप पढ़ने की ट्राई करिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर पढ़ेंगे सारणिक और उप सारणिक और सहखंड। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।